अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। आचार्य बाग भट्ट ने रोग और आरोग्य की व्याख्या की। दोषाणाम साम्यम आरोग्यम, दोषाणाम वैषम्यम रोग है। रोग क्या है और आरोग्य क्या है? उन्होंने 4 प्रकार के दोष बतलाए। वात, पित्त और कफ, ये 3 शरीर के दोष होते हैं। रज और तम, ये मन के दोष होते हैं। 4 प्रकार के दोष होते हैं, मनोदोषा, शारीर दोषा, शरीर के दोष और मनोदोष। अब प्रश्न रहा, क्या ये दोष हैं? वात, पित्त और कफ तो समाप्त कर दिया जाए, वायु को समाप्त कर दिया जाए। जिनके गैस की ट्रबल है, वायु है, वे तो ऐसा ही सोचते हैं कि ऐसी दवा लें जिससे वायु समाप्त हो जाए। जिस दिन वायु समाप्त हो गया फिर शरीर भी बचेगा नहीं। कफ समाप्त हो जाए, कफ की बीमारी वाली सोचते हैं कफ से पिंडा छूट जाए। जिस दिन कफ से पिंडा छूट गया कि प्राण से भी पिंडा छूट जाएगा। जिनके उष्मा की बीमारी है, पित्त की बीमारी है, लोग सोचते हैं कि बड़ी बला है पित्त की गर्मी, ये पित्त से कब पिंडा छूटे। उससे पिंडा छूटा कि पिंडा छूट ही गया। वात, पित्त और कफ तीनों दोष हैं, पर इनके बिना जीवन भी नहीं है। सारा जीवन इन दोषों के आधार पर चल रहा है। करना क्या होता है? इनको मिटाना नहीं होता। मिटाने पर तो जीवन का संचालन ही नहीं हो सकता। ये बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, विषम हो जाते हैं तो बीमारी पैदा होती है। वायु बढ़ गया, बीमारी। कफ बढ़ गया तो बीमारी, पित्त बढ़ गया तो बीमारी। ये तीनों घट गए तो बीमारी। इनमें से एक घट गया, बढ़ गया तो बीमारी। दोषों की जितनी विषमता है वह सारी बीमारी है, और इन दोषों की जितनी समता है, साम्य है, समीकरण है, वह आरोग्य है। आरोग्य का अर्थ होता है दोषों का समीकरण, न बढ़े और न घटे। जितने शरीर संचालन के लिए जरूरी हैं उतनी मात्रा में रहें। दोषों का अस्तित्व जीवन है। हाँ, दोषों का अस्तित्व जीवन है। आचार्यवर ने सूत्र दे दिया कि दोषों का अस्तित्व जीवन है, वैषम्य नहीं होना चाहिए। तो मानसिक दोषों के बारे में भी ऐसी बात है कि जब तक हमारा जीवन का संचालन है, हम कल्पना नहीं कर सकते कि राग बिल्कुल समाप्त हो जाए। राग समाप्त हुआ तो फिर जीवन कोई दूसरा ही मिलेगा ही नहीं। फिर तो जीवन मुक्ति मिलेगी, जीवन का संचालन नहीं होगा। द्वेष नहीं है तो भी जीवन का संचालन नहीं होगा। राग और द्वेष, सांख्य दर्शन या चरक की भाषा में रजस और तमस। रजोगुण का अर्थ है राग और तमोगुण का अर्थ है द्वेष। जैन दर्शन की भाषा में राग द्वेष, सांख्य दर्शन और आयुर्वेद के महर्षि चरक की भाषा में रजोगुण और तमोगुण, ये दोनों हमारे जीवन का संचालन कर रहे हैं। इनके बिना जीवन संचालित नहीं होता। किसी वीतराग को दुकान पर बिठा दिया जाए तो शायद दुकान एक दिन भी नहीं चलेगी। कोई आकर ले जाए तो उसे कोई मतलब नहीं।
कोई चोरी करे तो उसे कोई मतलब नहीं, कम तोले माप पेट कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। एक दिन में तो दुकान समाप्त ही हो जाएगी। और एक पैसे की बिक्री न हो तो और पैसे की बिक्री न हो तो चिंता की बात नहीं, हो तो कोई खुशी की बात नहीं। दुकान अपने आप में ही मकान बन जाएगी, दुकान रह नहीं पाएगी। अगर किसी केवली को राज्य का संचालन सौंप दिया जाए कि भाई बहुत निष्पक्ष है, केवली है, मध्यस्थ है, न राग न द्वेष, न किसी का पक्ष करता, न इधर न उधर, राज्य सौंप दिया जाए तो दूसरे दिन दूसरे का ही राज्य मिलेगा। आक्रमण की चिंता नहीं, कोई जमीन भूमि छीन ले तो चिंता नहीं, चाहे पूरे हिमालय पर कब्जा कर ले तो कोई चिंता नहीं, सीमा की चिंता नहीं, सब सीमाओं से अतीत है। राज्य मिलेगा नहीं, ये सारी व्यवस्थाएं, सारा संचालन, जीवन का संचालन, जीवन की व्यवस्थाओं का संचालन, जीवन के सूत्रों का संचालन, सारा का सारा संचालन राग और द्वेष इन दो दोषों के द्वारा हो रहा। आपको अचंभा होगा कि मैं कैसी बात कर रहा हूं। बात तो वीतरागता की करनी चाहिए थी, पर एक यथार्थ आपके सामने प्रकाशित कर रहा हूं कि यह यथार्थ है। और इसीलिए जैन आचार्यों ने एक शब्द का चुनाव किया, बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि प्रशस्त राग और प्रशस्त द्वेष। राग दो प्रकार का, अप्रशस्त राग और प्रशस्त राग, प्रशस्त द्वेष और अप्रशस्त द्वेष। द्वेष को भी प्रशस्त और अप्रशस्त बना दिया, राग को भी प्रशस्त और अप्रशस्त बना दिया। गौतम महावीर के प्रति राग रखते हैं, भक्ति रखते हैं, कैसे हिम्मत हो बुरा कहने की, कैसे बुरा कहा जाए। हर किसी को तो कहा जा सकता है, पर राग के पात्र हैं महावीर और करने वाले हैं गौतम, कैसे कहा जाए। तो शब्द का चुनाव करना पड़ा कि नहीं, प्रशस्त राग है, ये तो चलता है, इतना तो मान्य हो सकता है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बिना तो जीवन कैसे चले। जीवन को चलाने के लिए भक्ति की जरूरत है, जीवन को चलाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए अनुराग की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। कैसे अस्वीकार किया जाए। धार्मिक व्यक्ति के लिए बतलाया गया अस्थि मिज्ज प्रेमानुराग रखते, कि जिसकी अस्थि में, मज्जा में धर्म का प्रेम है, धर्म का अनुराग है, उससे वह रंगा हुआ है। अब यह रंगा हुआ है, वीतराग तो नहीं हो सकता, रंगा हुआ तो सरागी ही होगा, सराग ही भाव है। पर इसे प्रशस्त माना गया कि भी राग भी प्रशस्त हो सकता है, द्वेष भी प्रशस्त हो सकता है। एक आचार्य अपने शिष्य को उलाहना दे रहा है, शिष्य ने कोई गलती की, कोई अपराध किया, आचार्य की भ्रिकुटी तनी हुई है, आंखें लाल है और सामने आने वाला भी कांपता है कि अभी जाना नहीं है, सामने जाऊंगा तो न जाने मुझ पर ही बरस पड़े। कहा जाता है, हमारे एक आचार्य थे डालगणी, जब किसी को उलाहना देते तो कोई सामने से निकला होता, काम होता तो बेचारा दूर से ही चला जाता, कहीं सामने न चला जाऊं। ये क्या है। आचार्यों ने कहा प्रशस्त द्वेष, ये द्वेष तो है पर प्रशस्त है, प्रशस्त राग और प्रशस्त द्वेष। एक आदमी वासना के अभिभूत होकर राग कर रहा है, एक आदमी घृणा से, द्वेष से भरकर किसी की ताड़ना और तर्जना कर रहा है, वह अप्रशस्त राग और अप्रशस्त द्वेष। ये दो भाव निर्धारित करने पड़े जीवन संचालन के लिए। प्रशस्त राग और प्रशस्त द्वेष का छोड़ना मुश्किल है। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं
असंभव चर्चा आपके सामने नहीं कर रहा हूं कि ध्यान के द्वारा ऐसी चेतना का निर्माण करें, ऐसा हृदय परिवर्तन करें कि राग समूचा समाप्त हो जाए, द्वेष समूचा समाप्त हो जाए। ऐसी बात बहुत आगे की बात है, कभी होने वाली बात है। हम वर्तमान जीवन की चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान के जीवन में ये न होने वाली बात और उसकी चर्चा न करें। बहुत लोग सोचते हैं कि ध्यान के द्वारा अगर हम वीतराग बन जाएंगे हमारा जीवन कैसे चलेगा। जीवन की चिंता न करें, आप जीवन चलाने की चिंता न करें। अभी तो चिंता ये करें कि जो बात पित्त कफ का दोष बढ़ गया है, जो बीमारी पैदा कर रहा है, उसको कम कैसे करें जिससे कि साम्य हो जाए और हमारा आरोग्य बना रहे।